नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज वार सीरीज का क्लास नंबर छठा है जो झारखंड जीके का मॉडल सेट चल रहा था। हमने पिछले 5 क्लास के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न कराए हैं, जाके आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, अगर आप चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिएगा और हो सके तो क्या कीजिएगा पता है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही चाहते हैं। रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, जो कि पीसीएस फाउंडेशन के नाम से है। ठीक है, जाके वहां से ज्वाइन करके वहां से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मजा आएगा पढ़ने में। चलिए, आज का पहला सवाल आपके सामने है। पूछा है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में रहा? बताइए। 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में रहा? तो कौन है ये आप क्या है जो, क्या रघुवर दास रहे क्या? नहीं। ये द्रौपदी मुर्मू? ये नहीं। ये जो है ना, 2000 के गठन के बाद ये प्रभात कुमार जो थे, ये क्या किए थे? राज्यपाल के रूप में इन्होंने सेवा दी थी। ठीक है, कौन थे? राज्यपाल। द्रौपदी मुर्मू रहे, लेकिन क्या बोला यहाँ यहाँ पढ़िए सवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हिरणों के प्रजनन के लिए एक प्राकृतिक आवास प्रदान करता है? तो कौन है जो हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करने वाला? ये आपका है बिरसा मृग विहार। जो क्या करता है? जो हिरणों के प्रजनन के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करता है, बिरसा, आपका बिरसा मृग विहार। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आसुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में कौन से इलाके में स्थित पाया जाता है? बताइए। आसुरा साइट्स झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों स्थलों में कौन से इलाके में स्थित पाया जाता है? तो ये जो है ना आपका, वो पाया जाता है ईचागढ़ में भी, हजारीबाग में भी, लोहरदगा में भी, और ये तीनों जगह पे पाया जाता है। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा डी इसमें सही हो जाएगा। कहाँ कहाँ पाया जाता है असुरा साइट जो है? ये आपका ईचागढ़, हजारीबाग और लोहरदगा में। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सवाल है कि माइका युक्त मिट्टी झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? जो माइका युक्त मिट्टी है वो झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर पाई जाती है? तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बोलो बताइए तो। ये आपका जो है कहाँ पाई जाएगी? ये आपका कोडरमा में और झुमरी तिलैया में पाए थे। क्या माइका जो अभ्रक निकलता है कहाँ? कोडरमा और झुमरी तिलैया। यानी ऑप्शन जो है हमारा वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो माइका युक्त मिट्टी यहाँ पे अभ्रक मिलता है ना, रूबी नामक अभ्रक जो है, वो झारखंड में बहुलता से पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में तांबे की खदानों में झारखंड कौन सा स्थान पर है? अगर हम तांबे की खदानों की बात करें, तो तांबे की खदानों में जो है ना, वो झारखंड जो है वो पहले पर स्थान पे है। कौन सा स्थान पर है? झारखंड जो है आपका पहले स्थान पर है। तांबे के खदानों में झारखंड जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, चलिए। हाँ, स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क से होकर नहीं गुजरती है। जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ना, वो वो जो सड़क इसमें से कौन सा नहीं गुजरती है? बरही, धनबाद, गिरिडीह, रांची। तो इसमें बताइए, ये जो है ना आपका बरही भी गुजरती है और धनबाद भी जाती है, गिरिडीह भी, लेकिन आपका रांची नहीं आती है। स्वर्ण चतुर्भुज के जो है ये नहीं गुजरती है। ठीक है, नहीं पूछा है आपसे सवाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं ताकि आपका कम समय में ज्यादा सवाल हो सके। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा की है? बताइए। सवाल है कि कितनी बार सेवा की है? तो जो है ना झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में जो है, ये जो है आपका कितने बार सेवा की है? एक की है 3 बार। कितना बार सेवा की है? एक 3 बार। एक बार जब कब हुआ था? 2003 में ना शायद। हाँ हाँ, उसमें और अभी 2019 और अभी एक बार फिर 3 बार इन्होंने जो है मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की, आपके हेमंत सोरेन जी। ठीक है, हमको पहला वाला डेट याद नहीं आ रहा है, शायद 2006 या कितना था। हाँ, ठीक है, चलिए। पलामू प्रमंडल किस वर्ष बनाया गया था?
बताइए पलामू परमंडल जो है वो किस वर्ष बनाया गया था आपका? तो पलामू परमंडल पता है कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2 मई 1992 को। कब बनाया गया था? 2 मई 1992 को पलामू परमंडल बनाया गया था। ठीक है, पलामू परमंडल जो है 2 मई 1992 को यह बनाया गया था, याद रखिएगा। सवाल है कि संथाल परगना क्षेत्र को अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? बताइए संथाल परगना जो क्षेत्र है उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो उसको प्राचीन काल में जो है ना उसको नरी खंड बोलते थे। क्या बोलते थे? नरी खंड। याद रखिएगा संथाल परगना क्षेत्र को क्या बोलते थे? नरी खंड। हम्म। किसने चुटिया के स्थान पर खोखरा को छोटा नागपुर का खास के नागवंशी राजा की राजधानी बनाया? बताइए किसने जो है वो चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाता है? कौन थे? प्रतापकर्ण, भीमकर्ण या दुर्जन शाह, विश्वनाथ शाह? तो आपका थे भीमकर्ण जो थे ना वो चुटिया के स्थान पर कहाँ बनाए थे? बनाए थे खुखरा। ठीक है, चलिए कौन? भीमकर्ण जी थे। चलिए आगे मिलते हैं। हाँ, जर्मनी के ईसाई मशीनरी किस वर्ष रांची पहुंचे? सवाल बढ़िया है कि जर्मनी के जो ईसाई मशीनरी थे वो रांची कब पहुंचे थे? तो उस रांची जो पहुंचे थे ना वो पहुंचे थे आपका 1845 में। कब पहुंचे थे? 1845 में ये रांची पहुंचे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जिसके पुस्तक के जो लेखक है ना आपका वो लेखक है शैलेंद्र महतो जी थे। ये पुस्तक के लेखक है ना द सीक्रेट ऑफ द पलामू फोर्ट के लेखक जो है ये कौन है? ये आपका है कौन? शैलेंद्र महतो जी है, याद रखिएगा। इनका एक और कौन सा बुक है? समर झारखंड समर गाथा, बहुत सारा बुक है लेकिन फेमस बता रहे हैं। अगला सवाल देखिए। तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? बताइए तुर्की मेला। तो तुर्की मेला का जो आयोजन है ना वो किया जाता है चाईबासा में। कहाँ पे किया जाता है? तुर्की मेला का जो आयोजन है आपका वो चाईबासा में किया जाता है। ठीक है, चलिए। झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? बताइए। जेपीएससी। जेपीएससी। बताइए इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन जो हुआ था ना जो ये हुआ था 2002 में। कब हुआ था जेपीएससी का गठन? झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो हुआ था 2002 में हुआ था। ठीक है, चलिए। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? बताइए जयपाल सिंह जो थे उनके सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तेज पाहन, सुगरा पाहन, विनय सिंह या जितेंद्र ठाकुर? तो ये जयपाल सिंह के जो सांस्कृतिक गुरु थे ना उनका नाम था सुकरा पाहन। क्या नाम था उनका? सुकरा पाहन जो थे वो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु थे। ठीक है, चलिए। कजली कब गाया जाता है? बहुत ही गीत है। कजली कब गाया जाता है? गीत कजली। एक कजली जो है ना एक कजली गाया जाता है आपका वो वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। अभी वर्षा ऋतु चल रहा है तो इसी समय यह गाया जाता है कजली आपका। ठीक है, चलिए। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? बताइए। जो 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो रामगढ़ बटालियन का जो मुख्यालय है ना वो आपका है कहाँ पे था? ये रांची में था। कहाँ पे था रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय? ये आपका रांची में था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट वर्ष पारित किया गया था? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट जो सेंटी एक्ट बोलते हैं कब पारित किया गया था? ये जो किया गया था 1908 में। ठीक है, यानी 1908 में जो है ये एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, चलिए। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है? कहाँ पे पाया जाता है बेंटोनाइट जो है ना वो झारखंड में कहाँ पाया जाता है? सवाल ये है। तो झारखंड में जो है वो आपका साहेबगंज में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? झारखंड में जो बेंटोनाइट है वो आपका झारखंड में पाया जाता है।
सॉरी झारखंड के सिंघू साहिबगंज में पाया जाता है आपका बेंटोनाइट। ठीक है, चलिए। सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? सिंहभूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक कौन थे? बताइए। तो सिंहभूम के दूसरी शाखा के संस्थापक जो थे ना, उनका नाम था काशी, क्या नाम था उनका? बताइए। उनका नाम था दर्प नारायण सिंह। क्या नाम था? उनका नाम था संस्थापक, जो सिंह वंश से दूसरी शाखा पूछा है, ठीक है। तो इसके जो संस्थापक थे ना, वो दर्प नारायण सिंह थे। कौन से संस्थापक? दर्प नारायण सिंह जो थे, ये सिंह भूम के सिंह वंश के जो दूसरी शाखा के संस्थापक थे, उनका नाम था दर्प नारायण सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलिए आगे देखिए सवाल। अगला सवाल। सवाल है कि पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला है। बताइए। पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला कौन है? तो पत्थर और बीड़ी उत्पादन के जो मशहूर जिला है ना, उनका नाम है, कौन सा जिला? पाकुड़ जिला। पत्थर और बीड़ी उत्पादन के लिए जो मशहूर जिला है, वो आपका है पाकुड़ जिला है, याद रखिएगा। महुआ महुआ डांड अभयारण्य जो है, महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना कब हुआ था? बताइए। महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य के जो स्थापना हुआ था, वो हुआ था आपका 1976 में। कब हुआ था? 1976 में जो है महुआ डांड भेड़िया अभयारण्य की स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए। रांची में पहली अस्थाई लोक अदालत शुरू हुई थी। रांची में पहली अस्थाई लोक अदालत जो शुरू हुआ था, वो हुआ था आपका कब? 2002 में। कब हुआ था? 2002 में ये आपका रांची में पहली अस्थाई लोक अदालत का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए। सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बताइए, आसान सवाल है। सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? लाल हेमब्रम, हरि बाबा, जतरा भगत, तिलका मांझी। तो सफाहोर आंदोलन का जब जानते होंगे, ये किए थे कब? लाल हेमब्रम, जिसको लाल बाबा बोलते हैं, इनके नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी करेंगे, क्या कि सवाल तो इतना करेंगे ना, इसीलिए हम इसका डिस्क्रिप्शन नहीं लेकर आए। आपको लग रहा है कि इस डिस्क्रिप्शन नहीं, सवाल ही इतना लाएंगे कि मत पूछे। बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? बिरसा सेवा दल का गठन कब हुआ? बताइए। तो बिरसा सेवा दल का गठन जो हुआ था ना, वो हुआ था आपका 1965 में। कब हुआ था? बिरसा सेवा दल का जो गठन हुआ था, वो 1965 में हुआ था। ठीक है, चलिए। खूंटी जिले में अवस्थित पंचघाघ जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? जो खूंटी जिले में अवस्थित है आपका पंचघाघ जलप्रपात, वो किस नदी से संबंध है? ये जो है ना, एक पंचघाघ जो है, वो आपका है कौन सा? बनाई नदी। कौन सा नदी है? बनाई नदी जो है अवस्थित, जो पंचघाघ जलप्रपात का संबंध जो है, वो बनाई नदी से है। ठीक है, बनाई नदी, याद रखिएगा। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, वो सिद्धू एवं कान्हू जी के थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने किया था। ठीक है, चलिए। सिंधु लिखा है, सिद्धू होगा। सिद्धू और कान्हू ने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन किया गया था। बताइए। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का गठन कब किया गया था? बताइए, कब किया गया था? ये जो है ना, कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट स्टेट जो है, इसका गठन किया गया था आपका 1837 में। कब किया गया था? 1837 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। ठीक है, चलिए। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? अंग्रेज सेनापति कैप्टन जो जेकब केमक ने पलामू जिले पर किस वर्ष अधिकार किया?
तो पलामू जिला पर जो है वो 1771 में इन्होंने अधिकार कर लिया था। कब किए थे? 1771 ईस्वी में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटानागपुर स्टेज कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है? तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज जो है वो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है आपको मुकुंद नायक को। किनको कहा जाता है? मुकुंद नायक। बहुत ही वीवीआई सवाल है आपका, वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। जो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज जो है वो मुकुंद नायक को कहा जाता है। ठीक है, चलिए। देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? देश के उच्च न्यायालयों में झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान कौन सा है? तो इनका जो उच्च न्यायालय का स्थान है ना, वो आपका है 21वां। कौन सा है? 21वां झारखंड उच्च न्यायालय का स्थान है। ठीक है, देश में। आगे बढ़िए। झारखंड की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा कौन है? तो एक ही है झारखंड की राजकीय भाषा जो है वो आपका हमारा हिंदी। क्या है? हिंदी जो है झारखंड की राजकीय भाषा है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि झारखंड पंचायती राज अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? बताइए। झारखंड में पंचायती राज अधिनियम जो है वो कब अस्तित्व में आया था? तो ये जो अस्तित्व में आया था आपका, वो कब आया था? 2001 में। कब आया था? झारखंड पंचायती राज अधिनियम जो है वो आया था आपका 2001 में। कब आया था? 2001 में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों को भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था? तो भूमि कर नहीं देने के लिए किसको कहा गया था? एक कहा गया था आपका, कब? खरवार आंदोलन। किस आंदोलन में? ये जो है खरवार आंदोलन में क्या हुआ था ना, कि भूमि मालिकों पर भूमि कर देने के लिए नहीं कहा गया था। किस आंदोलन में? खरवार आंदोलन। अगला सवाल है कि एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में किस वर्ष स्थापित हुआ? बताइए। तो एल्यूमिनियम का कारखाना जो है ना वो स्थापित हुआ था 1938 में। कब हुआ था? 1938 में जो है एल्यूमिनियम का कारखाना झारखंड में स्थापित हुआ था। ठीक है, चलिए। सावन के महीने में किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? सावन के जो महीना है जो कि अभी चल रहा है वो किस तरह का त्योहार मनाया जाता है? बताइए। सावन के महीना में जो है ना वो मनाया जाता है हरियाठ। क्या मनाया जाता है? हरियाठ जो है सावन के महीने में यह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है? बताइए। ये जो है ना ये 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 110 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है इसका ये बढ़ा वन क्षेत्र बढ़ा है। ठीक है, चलिए। छोटा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है वो कब लागू हुआ? तो कब लागू हुआ था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम? तो अभी सवाल पीछे ही बताए थे कि कब हुआ था। 1908 में। सवाल रिपीट हो गया। ठीक है, चलिए। हाँ, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी का गठन कब हुआ? जेएसएससी का गठन कब हुआ था? जो आपका एग्जाम लेगी तो जो इसका गठन हुआ था ना, इसका गठन जो हुआ था आपका ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में जेएसएससी का गठन हुआ था। ठीक है, चलिए। मुंडा विद्रोह पर आधारित आरण्यकर अधिकार उपन्यास किस भाषा में रचित है? मुंडा विद्रोह पर आधारित अरण्य अधिकार उपन्यास किस भाषा में
रचित है? संस्कृत, बांग्ला, संथाली या नागपुरी? तो अनेकाधिकार जो है ना, वो आपका बांग्ला भाषा में यह रचित है। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। ठीक है, चलिए। चलिए, आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए, और वीडियो भी तनिक भी अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में साझा करने पड़ेगा। अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बस आपसे यही आग्रह है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।